शाहबाद मारकंडा में शनिवार को हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की एक बैठक शाहबाद नई अनाज मंडी स्थित शाहबाद मंडी प्रधान व प्रदेश कोषाध्यक्ष स्वर्णजीत सिंह कालड़ा के प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता ने की। बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि किसानों की सभी फसलें जैसे कॉटन, सरसों, सूरजमुखी, बाजरा इत्यादि और अन्य सभी फसलें सरकार द्वारा एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए और आढ़त पूरी 2.5% मिलनी चाहिए। पिछली जो सरकार खट्टर साहब की थी वो बिल्कुल निर्मोही थी, हमारे से बिल्कुल लगाव नहीं था, हमारे को बुलाती नहीं थी। इवन के हमारे आढ़ती एसोसिएशन ने भूख हड़ताल मरमत भी रखा, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। अब सरकार का मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, नायब सैनी जी बने हैं, तो हमें इनसे उम्मीद है कि हमें बुलाएंगे और हमारे आढ़तियों की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि डायरेक्ट पेमेंट है, सरकार किसानों को देने लगी है। हम कह रहे हैं कि किसान से पूछा जाए, किसान को अगर डायरेक्ट चाहिए डायरेक्ट ले, और आढ़ती के थ्रू लेना चाहिए वो आढ़ती के थ्रू। किसान एक भोला भाला इंसान है, उसको तो अपनी फसल बिकने से मतलब है, उसको फसल के दाम अच्छे मिलने चाहिए। वो फसल ले जाता है आढ़ती के पास, आढ़ती उसकी सफाई करवाता है, उसको झरना लगवाता है, साफ करवाता है और गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है उसकी क्वालिटी के अनुसार उसको तैयार करके किसान को देता है, जो कि सरकार अपने एमएसपी पे खरीदती है। ये सारे के सारे काम आढ़ती करवाता है, लेकिन सरकार कहते हैं आढ़त आपको नहीं देंगे, हम डायरेक्ट खरीदेंगे। हमारी रणनीति तो यही है कि हम जल्दी ही कोई फैसला लेंगे और उसके लिए स्टेट लेवल की मीटिंग बुलाएंगे 5-4 दिन के अंदर अंदर। और सरकार, अगर हमें उम्मीद है 5-4 दिन में सरकार मान जाएगी, हमें नायब सिंह सैनी जी से बहुत उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो हम अपनी मीटिंग करके कोई भी सख्त निर्णय लेंगे, चाहे हड़ताल करेंगे या जो भी कर सकते हैं, वो सामूहिक फैसला हो। जैसे कि हम लोग नहीं हुआ उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो मतलब अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो 1800 रुपये था उस टाइम हमारी आड़त बनती थी 45 रुपये क्विंटल। उसके बाद 3-4 साल में फसल का रेट तो हो गया 2300, वो हमारी आड़त बनती है 55-56 रुपये। लेकिन सरकार खट्टर सरकार साहब ने वही हमारी आड़त 45 रुपये पे फिक्स कर दी है, जबकि हमारे दुकानों के खर्चे, निमों के खर्चे, निमों के हम हर अप्रैल में तनख्वाह बढ़ाते हैं। हमारे घर माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, स्कूलों की फीसें बढ़ गई हैं, दवाइयों के खर्चे बढ़ गए हैं, सारे घर का तो महंगाई खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल, हम वहीं 45 रुपये पे खड़े हैं। ये एमएलए एमपी ये भत्ता और पिछली तनख्वाह 4 साल पहले भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या तो अपने भी वहीं फिक्स कर लेते हैं 4 साल पहले। ये सरकार मंडियां बंद करना चाह रही है। और एक पंजाबी का गाना है, तू तेरा चेहरा पढ़ लिया सी, तू सानू दिलों कढ़ना चाहनी है, कोई चल का बलब बहाना जे सानू छड़ना चाहनी है। अब मंडियां बंद कराना चाहती सरकार, और कोई गल नहीं। फिर सरकार ने देखांगे, आड़ती भी मीटिंग करके देखांगे भी किमें निपटना है। अब विकास सिंगल जी ने साडे स्टेट एसोसिएशन के जनरल सैकटरी, इन्हां दे विचार की बहुत सी समस्याएं जो हम सरकार के पास समय समय पर रख रहे हैं, उनको इन समस्याओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं और पर्सनल कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको सामने सामने बैठकर अपनी समस्याओं को रखें, रखे भी कई बार, परंतु हमारी मुख्य समस्याओं का हल नहीं हो रहा। मुख्य समस्या में आर्ट को लेकर है। जिस काम को लेकर, आर्ट को लेकर हम यहाँ मंडियों के अंदर बैठे हैं, करोड़ों रुपए हमने मंडियों की दुकानों पे और दूसरा जो किसान को देते हैं और दूसरा सब हमने किया हुआ है, इतना हमारा मनी मजदूर लगा हुआ है, परंतु सरकार, ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे इस कारोबार को ख़त्म करने में लगी हुई है। क्योंकि अभी जो है जल्दी ही 26 मार्च को हरियाणा के अंदर सरसों की परचेज शुरू होने जा रही है। उसमें जो ऑर्डर आया है कि सरसों जो है डायरेक्ट हरियाणा सरकार खरीदेगी, जिसमें आड़ती नहीं होगा। जब आड़ती नहीं होगा तो ये मंडियाँ किस लिए हैं? मंडिया का मतलब ये है कि हमने जब इतना इस सारे सिस्टम को जोड़ा हुआ है और अब सरकार जो है एक फसल करके सीधा खरीदने के लिए अपने प्रयास कर रही है, तो इससे जो है ये कारोबार दिन पे दिन नीचे की तरफ जा रहा है। अभी जो है अगर सरकार ने
ये सरसों की परचेज डायरेक्ट इसी तरह करी और उसके अंदर जो है हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती, तो हम मजबूरन या तो सरकार हमारे से बैठ के बात करे, टेबल के ऊपर हमारी समस्याओं का हल करे, वरना हम कोई भी सख्त डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पड़ी है तो क्या क्या आंदोलन देंगे, चेतावनी देंगे आंदोलन? बस जल्दी मीटिंग की जो भी उसके अंदर जो है उसकी रूपरेखा बनाएंगे और जैसे भी रूपरेखा बनेगी वो आपको अवगत कराएंगे। तो इसके अलावा क्या मुद्दे हैं आड़त को लेकर? तो पिछले 3 साल से लगातार जो है हमें 46 रुपये ही आड़त मिल रही है, जबकि 55 रुपये कुछ पैसे बन रही है। तो सरकार जो है हमारे को पूरी आड़त नहीं दे रही, परंतु एक प्रॉब्लम आ गई, जो माल सिलोज के अंदर चल रहा है, जैसे अडानी का सिलो है डांड के अंदर, तो डांड में जो माल एफसीआई ने डायरेक्ट जैसे डांड मंडी से डायरेक्ट खरीदा, उसकी जो आड़त है वो 46 रुपये की जगह भी 23 रुपये दी है। और जबकि जैसे पूंडरी या दूसरी जो आसपास मंडियां थी, जो हमारी लोकल एजेंसियों ने, हरियाणा की एजेंसियों ने माल खरीदा, उन्होंने पूरी आड़त दी है। तो अगर वो आड़त नहीं देंगे पूरी, तो हम एफसीआई को माल नहीं देंगे, एफसीआई के सिलोज में माल नहीं देंगे। सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। जगह जगह सिलो बनाने की कोशिश कर रहे, हमें खुशी है बनाओ, परंतु जो आड़त सिस्टम है उसको तो खत्म ना किया जाए। अभी तो ये समस्याओं को लेके ही जो समस्या सबसे बड़ी तो मस्टर्ड की आई है, अभी सरसों की आई है। सरसों अगर डायरेक्टली खरीदेंगे तो फिर तो हमें हमारा मतलब क्या रह गया सरकार से, या हमारे मंडी सिस्टम से क्या मतलब रह गया। तो पहले तो इस समस्या को ही हल करें, गेहूं तो बाद की बात है। बात ये आती है सिलोज का तो करेंगे। टोटल सरसों आती कितनी? इसका आइडिया यूं है कि वो परली तरफ 5-6 डिस्ट्रिक्ट जैसे अपने यहाँ गेहूं आती है, लगभग जो है ना हम 27-28 तारीख को कर लेंगे।